मुझे आपको देख के डर लग रहा है। क्या कहोगे? अच्छी बात है, डरिए, बहुत ज़्यादा डरिए, क्योंकि गिरगिट राज आने वाला है आपके टीवी स्क्रीन्स पर आपको डराने। बट मैं मतलब सुमित कॉल से ना डरें। आई थिंक वो कहते हैं ना, डर फियर इज़ ऑफ द अननोन, है ना। तो आप हमेशा उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। अंधेरे का डर लगता है, आप कहीं किसी नई जगह में जाते हैं, आपको पता नहीं वहाँ क्या है, कौन है, क्या है, तो आप थोड़ा से डरे रहते हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह से गिरगिट राज का डर लगता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रहस्यमय किरदार है, पता ही नहीं है कौन है, क्या करे, किस मोड़ पे कहाँ मुड़ जाए, पता ही नहीं चलता। तो आई थिंक उस वजह से डर है, और ये आ भी रहा है डर फैलाने तेनालीरामा और विजयनगर के लिए। चलिए, चूँकि पहले सबसे पहले बताइए जो गिरगिट का जो लुक है, आप जब खुद अटायर लेते हैं कितना समय लगता है, और खुद आप नहीं डरते हैं अपने इस अटायर को देखने के बाद? मतलब ये मेरे जीवन में, मेरे करियर का सबसे लंबा क्या कहते हैं, मेकअप ओवरऑल गेटअप में घुसने का टाइम मेरा इसी में लगा है। और ऑन एन एवरेज अगर अच्छी तरह ड्रेसअप हो रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन मेकअप तो है ही, क्योंकि नॉर्मली कई चीज़ों में जब मैं मेकअप करता हूँ अपना स्किन टोन के हिसाब से मेकअप करता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप लगता नहीं है मेरा। फॉर्चुनेटली मदर की जेनेटिक्स की वजह से स्किन ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगता नहीं। बट यहाँ पर एक तो मेरे स्किन टोन को टैन किया गया, ऑलमोस्ट 2 या 3 टोन्स कम किया है, तो फिर पूरा कहते हैं वो मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये विग लगना, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। ये पूरा गेटअप पहनने में, ये टैटू जो है आपका सांप का, इसको बनाने में वक्त लग जाता है। कपड़े पहनने, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वक्त तो लगता है इसको पहनने में। आँख का, हाँ, तो ये आई मीन इनिशियली हमने सोचा था कि क्योंकि मेरी अपनी हरी आँखें हैं जो एनीवेज थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हैं, तो पहले सोचा था कि गिरगिट राज अगर हरी आँखों वाला ही हो तो ठीक रहेगा। फिर ये सजेशन आया कि क्योंकि ये रंग बदलता रहता है, तो अगर इसकी दोनों आँखें अलग रंग की हों तो पहले सोचा गया शायद एक हरी रखें, एक काली कर दें। फिर मैंने इनसे कहा कि अगर इसको सफ़ेद कर लें, क्योंकि सफ़ेद का जो लोग व्हेन यू लुक एट वाइट आइज़ ना, आपको एक गोस्टली फील आती है। एक वही जो मैं कहता हूँ ना, जो गोस्ट होता है, स्पिरिट होता है, उसके बारे में आपको जानते नहीं हैं। इंसान को तो देख सकते हैं, तो वो जो एक अननोन है, एक मिस्ट्री है, वो ये जो सफ़ेद है वो क्रिएट करती है। प्लस दे वांटेड टू कीप अ सर्टेन कलर स्कीम, जहाँ पर वो ब्लैक, ग्रे या वाइट एंड रेड टोन्स यूज़ करना चाह रहे थे। तो आप टीके में भी नोटिस करेंगे कि इसके इट्स लाइक गिरगिट राज के अंदर जो है वो अंधकार, घृणा, क्रोध, प्रतिशोध भरा हुआ है, तो काला जो है वो उस चीज़ को डिपिक्ट करता है। वाइट जो है वो एक क्लीन स्लेट है, कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो वाइट, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। और एट द एंड द रेड, which is he's out for revenge, he's out for, वो प्रतिशोध के लिए निकले हैं, तो वो खून से भरी आंखें जो कहते हैं। सोचिए कि ये जो गिरगिट है किस तरह से तेनाली की लाइफ में या क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसके जीवन का उद्देश्य ही है तेनालीरामा और विजयनगर की ज़िंदगी को ख़राब करना, उन्हें बर्बाद करना, क्योंकि ये इसका मोटिव जो है, इसका मोटिवेशन जो है अपना पर्सनल प्रतिशोध है, रिवेंज है। ये इसे लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है, और इसके साथ जो भी गलत हुआ उसके ज़िम्मेदार यहीं तेनाली हैं। तो और ये भी समझता है कि विजयनगर उस आपको समझना पड़ेगा, उस वक्त में विजयनगर जो था वो एकमात्र या उनमें से बहुत कम राज्यों में से था जो मुग़लों के अगेंस्ट खड़े थे डटकर। तो उनका सैन्य बल जो था वो
ऑफ अनदर लेवल था, उन्हें हराया नहीं जा सकता था, सैन्य बल में नहीं हराया जा सकता था। गिरगिटराज ये समझता है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करना है तो वो समझता है कि चतुराई को चतुराई से ही काटा जाएगा, और उसके पास सुपर पावर जो है मेरे हिसाब से वो है बहरूपियापन, कि वो मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल लुक्स और कैरेक्टर्स बन जाता है और आपके नाक के सामने से निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि गिरगिटराज आया था। और प्लस वो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है कि कब क्या कर बैठे पता नहीं चलेगा, तो ही इज़ यूजिंग दैट एज ए सुपर पावर रादर देन एनीथिंग एल्स, और वो बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। तेनाली रामा, बच के रहना। रास्ते बीइंग एक्टर ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को हेट दे करके उसका प्यार पाएं। ये एक बेस्ट एक्टर की निशानी है ना, आप नफरत फैलाते मतलब उनके दिलों में नफरत आती, फिर भी वो आपको प्यार करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ये। और दूसरा एक टाइप कास्ट हो जाता है, राइट, कि ऐसे ही फिर किरदार आने शुरू हो जाते हैं, तो इस बात का भी कुछ डर रहता है। तो ये आपने बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप एक ऐसे किरदार को प्ले कर रहे हैं जिसका जो क्रक्स है वो नफ़रत है, और उसके बावजूद ऑडियंस आपसे नहीं आपके काम से नफ़रत करे। यानी गिरगिटराज जो कर रहा है उससे उन्हें घृणा हो जाए, उस पर उन्हें गुस्सा आ जाए, नफ़रत हो जाए या जो भी हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि गिरगिटराज से ही नफ़रत हो। अगर आपको वो उद्देश्य है एज एन एक्टर वो पूरा करना है, तो फिर आपको उस किरदार को एक इंसानी रूप देना पड़ेगा। आप उसको एक जानवर की तरह नहीं दिखा सकते। हम कई बार ना, हम घरों में अगर कहीं कहीं कोई कॉकरोच घुसा है, डर गए, चप्पल लिया, हमने पटक दिया। मेरे हिसाब से वो भी नहीं करना चाहिए, उसको निकाल के अगर फेंक सकें तो बेटर है। बट मैं कह रहा हूँ वो हम क्यों कर पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम उसको अपने से अलग देखते हैं, उसको एक जानवर की तरह देखते हैं। तो कई लोग वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसको वो इंसान की तरह नहीं देखते, इसलिए आप उससे इतनी नफरत कर सकते हैं कि आप उसको मार भी सकते हैं। एक्टर का ये काम है मेरे हिसाब से कि आप उस किरदार को, स्पेशली इस तरह के किरदार को जो बहुत ही डरावना, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय, बहुत ही ज़्यादा क्रूर एक्शंस करने वाला किरदार अगर आप प्ले कर रहे हैं, तो उसको अगर इंसानी रूप दे सकें, जिसमें आप दिखा सकें कि वो खुद दर्द में है, कि वो जो कर रहा है वो अपने दर्द के प्रतिशोध के लिए कर रहा है, तो आपको अपना आप भी उसमें दिख सकता है कि हाँ यार, अगर मेरे साथ वो हुआ होता जो गिरगिटराज के साथ हुआ, तो किसको पता, शायद मैं भी यही करता। अगर ये आपके दिमाग में हो, अगर आप रिलेट कर पाएँ इस कैरेक्टर से, तो फिर आपके पास आप उसके कर्मों से शायद नफरत करें, लेकिन आपके मन में, दिल में उसके लिए सहानुभूति हो सकती है। तो ये आपने सही कहा। ये जो स्लॉटिंग है, बार बार उस तरह का रोल मिलना, मेरा मानना है कि शायद हो सकता है मैं ये काम अच्छा कर लेता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के किरदार ज़्यादा मिलते हैं। बट आई थिंक जो पहला जवाब था उसी में शायद दूसरा जवाब भी छुपा हुआ है कि क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ एक बुरे आदमी की तरह नहीं देखता। मैं गिरगिटराज को एक बुरे आदमी की तरह नहीं देखता, मैं देख ही नहीं सकता। मेरे लिए तो गिरगिटराज हीरो है, वो अपने जीवन का हीरो है। अगर मैं वैसा देख पाऊंगा ना, तो फिर आप उस चीज़ से कन्विंस हो पाएंगे। शायद कुछ लोग कन्विंस भी हो जाए, यार गिरगिटराज सही कर रहा है जो कर रहा है, ये तरीका गलत है, इतना दहशत नहीं मचानी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य तो सही है, वो अपना रिवेंज लेना चाह रहा है। तो आई गेस उस वजह से शायद मेरे पास इस तरह के किरदार बहुत सारे आते हैं। चूँकि नया साल आने वाला है, तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, और एक विश भी कर दीजिए अपने फैंस। भाई, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो मेरा पिछले कई सालों से एक ही रहा है। आप अपनी अंतरात्मा पर, अपने आध्यात्म पर काम करते रहें, बस यही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने अंदर खुशी, अपने अंदर प्रेम भर सकूं, तो मैं वही फैला सकूंगा।
बस आप भी अगर वो कर सकें, अगर किसी तरीके से हर इंसान अपने जीवन में, अपने दिन में, कार्यकाल में कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20 मिनट 25 मिनट मेडिटेट कर सके हर रोज़, तो वो खुद खुश रहेगा और उसके आसपास के लोग खुश रहेंगे। जूम के सभी दर्शकों को मेरे सुमित कौल और मेरे गिरगिट राज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।